हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए एपिसोड में। तो पिछला जो अध्याय था वो था 10वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि ब्रह्मा जी को लगता है, ब्रह्मा जी को गलत फहमी हो जाती है क्योंकि वो ईर्ष्या करने लगते हैं महादेव से और वो भेजते हैं काम को उनका जो तपस्या है वो भंग करने के लिए, उन्हें स्त्री के मोहित होने के लिए। और उन्हें ये गलतफहमी होती है कि वो शिव जी जो है उनके पुत्र हैं और इससे उन्हें अभिमान और ईर्ष्या होने लगती है। तो जो विष्णु जी है वो प्रकट होते हैं और वो उन्हें समझाते हैं, महादेव का एक सुंदर वर्णन करते हैं और वो समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि महादेव स्त्री को ग्रहण करे और वो शादी करें तो आप उन्हें तपस्या करो, तप करो और वो प्रसन्न होकर आपको वरदान जरूर देंगे। सो ये बहुत ही सुंदर वर्णन जो 10वें अध्याय में किया हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अध्याय की तरफ जो कि है 11वां अध्याय। तो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आप चैनल को कृपया प्लीज रिक्वेस्ट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी अध्याय मिस नहीं हो। और अगर अभी तक आपने श्रवण नहीं किया तो पिछले सारे अध्याय जो अभी तक के हैं वो चैनल पर मौजूद है, तो आप जाइए और प्लीज एक एक करके सब अध्याय करिए। और इसीलिए हम ये एपिसोड में बना रहे हैं ताकि आपको बोर भी ना हो। आजकल लोगों को जल्दी बोर हो जाते हैं लोग और 30 सेकंड की 40 सेकंड की वीडियो देखने की आदत हो गई है, तो लंबा वीडियो नहीं देखते। लेकिन ये वीडियो अलग है, ये वीडियो आध्यात्मिक है, ये वीडियो आपको मोक्ष देगा, ये आपको नई दिशा देगा। जब भी हम पुराणों का पाठ करते हैं, पुराणों की चीजें पढ़ते हैं, तब हमें पता चलते बहुत सारी चीजें जो हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तब हमें चीजों का ज्ञान होने लगा और आप बदलने लगते हो, आप एकदम अलग होने लगते हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी को जो आपका मोक्ष का मार्ग है वो दिखाना, जैसे हम देख रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे ले जाना जैसे हम चल रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। महाशिव पुराण सती कंड का 11वां अध्याय कहता है, ब्रह्मा द्वारा जगत अंबिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ? हे विदे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ वृषनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी है। हे देवी श्री, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करे, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निंद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी, उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे स्वयं पर सवार थी, वे हाथों में वर मुद्रा धारण की हुई थी, उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रथित थी। वे अत्यंत उत्कट थी, उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था, उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थी, उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति के से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैंने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति हैं, सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं, जो हम महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली है, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली है, जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोक की का सृजन करने वाली है, उसका संहार करने वाली है तथा गुणों से सर्वथा परे है, जो योगियों के लिए पूज्य है, मनोहर है, वे आप ही हैं।
वे हे परमाणुओं की सार स्वरूपे आपको नमस्कार है, जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान मग्न प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कुटस्थ अव्यक्त एवं अनंत रूपा है। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा है तथा इससे परे भी है। हे देवी, आप सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिक विकारों से रहित तुर्य रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता है। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि प्रलय तथा पालन करती हैं। ये संपूर्ण जगत की बीज स्वरूप हे ज्ञान तथा ये स्वरूपणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनो अभिलाषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से पूरा करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवीशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध है, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वो भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मविरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी, इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसा ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषय का अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी ले तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिव जी को मोहित करने में ना विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और ना तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगत माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्र के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवीशी, इस समय दक्ष प्रजापति इस समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़वर्ती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बा शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन से कहने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगत कर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बातें कर रहे हैं। ये महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा ये दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प और निर्मोह है। वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा परम ब्रह्म है और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वो स्वतंत्र परमेश्वर से भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतरणित हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। वे योग का ये आदर करने वाले माया से रहित मायापति तथा परे से भी परे हैं।
अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्म या तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान ना दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित ना हो। ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तब पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मा, आपने जो भी कहा वो सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी द्वार पर परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, ये भी बात सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया है, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहे, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं से अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा वहां गए जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा स्तुति ब्रह्मा वर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। सो दोस्तों, ये था 11वां अध्याय। इसका श्रवण से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि महादेव हर मोह से अलग है और जो दुर्गा माता है, जो देवी माता है, जो पार्वती माता है, जो पहले सती बनी, जो पार्वती माता है, उनका और महादेव का साथ जन्म जन्मांतर तक का है। और वो ये जो साथ है ना, ये दुनिया में बोलते ना किसी साथ से भी अनमोल है। ये हमें सिखाता है कि अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम्हारा आत्मा से मिलन होता है। शारीरिक मिलन तो ये बस एक मिथ्या है, लेकिन जब तुम आत्मा से मिल जाते हो तो आत्मा और आत्मा, दो आत्मा एक हो जाती है। सो जो देवी है वो तो महादेव की पहले से ही थी, लेकिन ये लीलाएं रची जाती हैं भगवानों द्वारा और वही लीला के हम सब जो होते हैं, हम लोग तो दर्शक होते हैं। महादेव हो या भगवान हो, वो लीलाएं रचते हैं। तो उसी प्रकार फिर जो ब्रह्मा जी ने देवी का आह्वान किया तो माँ दुर्गा आई और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो यही करेंगे। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि महादेव मोहित होंगे या नहीं, लेकिन मैं प्रयत्न जरूर करूंगी और मैं फिर सती बनकर आऊंगी। दक्ष जो है उनके यहाँ पे पुत्री बन के आऊंगी, सती बन के मेरा जन्म होगा और फिर मैं महादेव से विवाह करूंगी और मैं महादेव को अपनाऊंगी। वो ये एक लीला है और बोलते ना एक पात्र है, जैसे एक नाटक रूपी पात्र जो हो रहे हैं। ये महादेवी महादेव ये तो पहले से ही एक है, ये कभी अलग थे ही नहीं। देवी माँ हो या फिर महादेव हो या फिर सदाशिव हो या ब्रह्मा हो, विष्णु हो, लक्ष्मी हो, ये जितने भी लोग, जितने भी देवी देवता, ये सब एक ही हैं, एक ही सृष्टि से निकले हैं, एक ही रोशनी से निकले हैं। बट जब लीला रचनी होती है तो फिर ये सब पात्र क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए महादेव अभी जो सती हैं उनका जन्म होगा और जन्म होने के बाद फिर आपको तो पता ही है कि वो बहुत ही उन्होंने तपस्या की थी और फिर महादेव ने उन्हें सती रूप में, अपनी पत्नी रूप में अपनाया था। तो आई होप कि आपको 11वां अध्याय बहुत अच्छा लगा। तो इसका श्रवण जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि लोग भी इसका श्रवण कर पाए और जान पाए प्रेम के बारे में, चीजों के बारे में। जब आप पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आपको बहुत चीजों का ज्ञान होता है और ये ज्ञान आपको किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता, ये आपको पुराणों में ही मिलता है।
तो चलिए आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हुए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर।